शुभ प्रभात बच्चों। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, लेसन नंबर 3, रबड़ की कहानी। रबड़ की कहानी। इस कहानी में एक कमल नाम का बच्चा है और अपने पिता से पूछ रहा है रबड़ कहाँ से मिलता है, रबड़ कैसे बनाया जाता है ना। रबड़ की कहानी में कमल नाम के बच्चा अपने पिताजी को पूछता है कि रबड़ कहाँ मिलता है। देखो उसके पिताजी उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाते हैं और उसको कैसे समझाते हैं। कमल के पिता ने कमल के लिए जूते, बरसाती, पेंसिल से लिखा मिटाने के लिए रबड़ और गेंद खरीद लाई है। कमल के पिता ने क्या जूते, बरसाती, पेंसिल से लिखा मिटाने के लिए रबड़ और गेंद खरीदा है। ये सब चीज़ें देखकर कमल बहुत खुश हो जाता है। देखो कौन कौन सी चीज़ लाई है, जूता, बरसाती, गेंद और रबर। वो बहुत आनंदित हो जाता है इतना सब देखकर। ऐसा गुब्बारे सब फूल जाता है। गुब्बारे सब फूल जाना मतलब बहुत खुशी हो जाना। कमल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया है। जब वो पूछता है ये रबर की चीज़ें कहाँ से बनती है, तो उसके पिताजी देखो क्या बताते हैं। रबर का एक पेड़ होता है और उस पेड़ से दूध निकाला जाता है। रबर का एक पेड़ होता है, उस पेड़ से दूध निकाला जाता है और उस दूध को पानी में उबालकर मशीनों से सुखाया जाता है। रबर को उबालकर मशीनों से सुखाया जाता है और अपने इच्छा के अनुसार कारखाने में ले जाकर उसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है। देखो कारखाने में रबर पर अलग अलग प्रक्रिया करके हमें इच्छा के अनुसार उसमें चीज़ें बनाई जाती है, नई नई चीज़ें बनाई जाती है। रबर से क्या क्या बनता है देखो। रबर से साइकिल, मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसातियाँ, नालियाँ, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे, ऐसे बहुत वस्तु बन जाती है। देखो आपके पास भी खिलौने हो गए, गेंद होगा, ये सब रबर से बनी हुई चीज़ें हैं। हमारे घर में बहुत सारे रबर से बनी हुई चीज़ें हैं। देखो दिखाई दे रही है बरसाती, जूता, रबर, गुब्बारे, खिलौने, टायर, ये सब किससे बनी हुई है? रबर से बनी हुई है। रबर बहुत उपयोगी पदार्थ है। हमारे जीवन में उसे बहुत ज़्यादा मांग है। रबर के कई गुण भी है। वो लचीला है। लचीला मतलब उसको हम जैसा दुमड़ जाए वैसे ही वो दुमड़ लेता है। हल्का मतलब वज़न में वो हल्का है, हमें उठाने में वो आसानी जाती है। सिकुड़ने और फैलने वाला मतलब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। ये सब किसके? रबर के गुण है। कौन से? लचीला, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता, हवा बाहर निकलती नहीं है। जैसे ट्यूब में हम अगर हवा भर जाए तो बाहर निकलती है कि हवा नहीं, इससे अब हवा भी बाहर नहीं निकलती है। और उसके बहुत सारे फायदे हैं। बिजली के झटके नहीं लगते हैं। अगर रबर उसके ऊपर कवर होता है तो हमें बिजली के झटके भी नहीं लगते। आजकल रबर की इतनी मांग हो गई है कि वो पूरा करने के लिए हमें नकली रबर भी आजकल बनाया जा रहा है। मतलब हमारे जीवन में रबर का इतना महत्व बढ़ गया है। हर चीज़ हमारे घर में रबर से बनी हुई है। जैसे कि पानी नहाने के लिए बकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में। ये सब किससे बनी हुई है? रबर से ही बनी हुई है। और रबर की मांग पूरा करने के लिए अब कारखानों में नकली रबर भी बनाया जा रहा है। थैंक यू बच्चों।